हाँ भाई देखिए, आज हम लोग सीट के क्वेश्चन करेंगे 5.2 कंटिन्यूटी के। और आज के लेक्चर में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे अच्छे वही हो पाएंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क है भाई, समझ गए ना। कल मैं डिफरेंशियलिटी बताऊंगा और कल नीता का लेक्चर चलेगा कल का। आज में सीट 5.10। हाँ, ये जल्दी से सब लोग लोगो लगाने। हाँ, कृपया सब लोग स्पीड के साथ लोगो लगाएं। हाँ भाई, शांत हो जाए। देखिए फिर, हाँ चलिए स्टार्ट भाई। इस पे कुछ ग्राफ वाफ बने हुए हैं, बेसिक आइडिया सबको पता है, लगभग बेसिक आइडिया सबको पता है क्योंकि एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छी तरह से फिनिश की है। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 तो बन ही जाएगा। चौथा सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि f(x) बराबर mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x - 2, ये फंक्शन है। हाँ, आज थोड़ा क्लास स्पीड के साथ चलेगी भाई, आप लोग रेडी रहिए। हाँ, पहला चौथा क्वेश्चन देखें। f(x) = ये लिखा हुआ है, क्या समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुने, क्या कर रहा है? x बराबर 1 और 2 पर सिद्ध कीजिए कि फलन सतत है। 1 और 2 पर, तो x बराबर 1 के लिए चलो लिखो। x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान, फलन का मान f1 बराबर mod ऑफ 1 - 1 प्लस mod ऑफ 1 - 2, या f1 = 0 mod -1, या f1 = 0 + 1। उत्तर विल बी +1। आंसर आया +1 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट f1 - 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 - h +2 है, कोई बात नहीं। अभी +2 तो यहाँ तो 3 बैठ जाएगा यार। हाँ भाई, मिस्टेक हुआ, +3 उत्तर आएगा। यहाँ फंक्शन में +2 है। अब सुने ध्यान से, दिमाग लगाइए। ये f1 - 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 - h इसके ऊपर चढ़ाओ x की जगह, 1 - h - 1 -1 - h प्लस का 2, f1 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो, ये 1 से 1 कट गया, mod -h प्लस h आ गया, और ये mod के अंदर 3 - h आ गया। अब लिमिट रखूंगा तो यहाँ 0 प्लस 3 - 0, ओवरऑल 3 आ गया। हाँ, 3 आ गया भाई। x बराबर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट f1 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h। क्या भाई समझ गए? f1 प्लस h। अब सुने, दिमाग लगाना। f1 प्लस बराबर f1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h रखिए फंक्शन के ऊपर, 1 प्लस h माइनस 1 और 1 प्लस h प्लस 2। अब दिमाग लगाना, 1 से 1 कट गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h आ गया, mod के अंदर 3 प्लस h आ गया। लिमिट प्रस्तुत करेंगे 0, mod के अंदर 3 प्लस 0 बराबर 3 आ गया। तीनों आपस में क्या है? अरे तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। रीजन लिखेंगे, क्योंकि f1 बराबर f1 माइनस बराबर f1 प्लस, इसलिए
x बराबर 1 पर फलन सतत है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। हाँ कंप्लीट करो। हाँ इसी क्वेश्चन को x बराबर 2 के लिए लगा लोगे, बोलो x बराबर किस में चेक करना है, -2 पे। x बराबर -2 पे चेक कर लोगे, क्या इसका ग्राफ बना लोगे? अरे नाव बनेगा, नहीं समझ में आया? आगे समझ। अब सुनिए ग्राफ कैसे बनाएंगे बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। चलिए इसको ग्राफ से लगाऊं, चलिए सब लोग ग्राफ से लगाते हैं इसको। लिखेंगे ग्राफ मेथड। जैसा कि कल के लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, दो मॉडुलस को जोड़ने से हमेशा नाव की आकृति बनती है। इसके क्रिटिकल पॉइंट जरा देखो, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, टर्निंग पॉइंट बताओ। x बराबर 1, इसका टर्निंग पॉइंट x बराबर -2। अब सुनना, ये fx की वैल्यू क्या होगी? देखो ये कितनी तरह से खेल दिखाएगा। नंबर लाइन में पहले कौन मिलता है, -2 की +1, तो x का मान -2 से छोटा ले लूं, -2 से इधर की तरफ ले लूं, फिर x का मान -2 से बड़ा और 1 तक ले लूं, फिर x का मान 1 से बड़ा ले लूं। देखो पूरा डोमेन सम्मिलित हो गया। x का मान -2 से पहले वाला और -2 से +1 के बीच में और 1 से बड़ा वाला। तो देखो 2 यहाँ सम्मिलित कर लिया हूं तो यहाँ छोड़ दिया हूं, 1 यहाँ छोड़ा हूं तो 1 सम्मिलित हो गया। अब जरा दिमाग लगाए, -2 से छोटा कोई नंबर बताओ जल्दी से। -3, इसके ऊपर -3 चढ़ाऊंगा तो अंदर माइनस आएगा, तो एक माइनस देना पड़ेगा क्या? अरे इसके ऊपर -3 रखूंगा तो माइनस आएगा, बोले तो ये भी माइनस के साथ खुलेगा, तो एक माइनस और दे दूं और इसको क्या लिख दूं, x+2, कामा लगा दो। सुनो इसके बीच में कोई नंबर सोचो, इसके बीच में नंबर 0 भी तो होगा। अरे 0 नहीं होगा, इसके ऊपर 0 रखूंगा तो क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस के साथ खुलेगा, -x -1, और इसमें 0 रखूंगा तो प्लस के साथ, प्लस का मतलब एडजेक्टिव खुल गया, x+2 जो का त्यों खुल गया। थोड़ा सा कामा लगाइएगा। 1 से बड़ा सोचो, 1 से बड़े में ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो x -1 + x+2। अब जरा इनको कैलकुलेट करके बताओ भाई, x रहा ये कितना बैठेगा, इधर देखें, -x माइनस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2, 2x -1। अब सुनो इधर से x कट गया और ये 3 आ रहा है केवल, इसमें क्या बनना बेटा, 2x + 1। हाँ यहाँ x का मान 2 से छोटा रखना है, -2 से, यहाँ पे -2 से बड़ा और +1 से छोटा, यहाँ पे x का मान 1 या 1 से आगे लेना है भाई, 1 या 1 के आगे लेना है। हाँ अब सुने, हाँ बताऊं आगे। अब देखो जैसे इनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इतना समय नहीं लिया जाता, खटाक से सोचा जाता है। बताओ देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर 1, x बराबर -2। पहले x बराबर -2 मिलेगा कि 1 मिलेगा, अरे 1 मिलेगा कि -2, -2 पहले मिलेगा, ठीक। ये मूल बिंदु है, यहाँ पे ये मूल बिंदु सब होते हैं। देखो ये किसकी रेखा है, x बराबर -2 की, ये यहाँ पे -2 बेटा, ठीक। और x बराबर 1 यहाँ पे कहीं होगा, ये 0 है तो ये +1 यहाँ पे हो गया। ये रेखा किसकी है, x बराबर 1 की रेखा, y के समांतर x बराबर 1 की रेखा। क्या क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से सुने, पहले बीच वाला, हमेशा बीच वाला ग्राफ खींचा जाता है, तो बीच वाला y बराबर 3, तो ये y बराबर 3 होगा क्या, बोलो, नहीं समझ में आया? ये किसकी लाइन है, fx बराबर 3 की। और इसके बाद जरा सोचना, देखो 1 के आगे वाला ग्राफ सोचो, 1 के आगे वाला, ध्यान से सुन रहे हैं आप, 1 के आगे वाला सोचना, 1 के आगे वाला, 1 के आगे वाला ग्राफ क्या है, 2x + 1। तो क्या 2x ऐसे जाएगा, बोल नहीं रहे, 2x + 1 अर्थात 2x + 1 है, 2x ऐसे जाएगा और इसको 1 यूनिट ऊपर चढ़ाएंगे कि नीचे उतारेंगे, चढ़ाएंगे। अच्छा 1 यूनिट यहाँ, हाँ सही चल रहा हूँ, दिमाग लगाना। एक ये यहाँ से जाएगा, अरे मूल बिंदु यहाँ पे है, क्या समझ पा रहे हो, ये मूल बिंदु है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, बोले, बात समझ पा रहे हो। और इसको जैसे 1 यूनिट क्या कर देना है, ऊपर चढ़ा देना है। और जैसे यहाँ x बराबर 1 डाल के देखो, जरा 1 डाल के देखो, तो 2 1 3, अर्थात यहाँ पे हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट कितनी, अरे 3 ही तो हाइट है, ये 3, नहीं समझ में आया, आगे समझ। तो ये ऐसे खींच देंगे इधर की तरफ रेखा, एक ऐसे खींच, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं है समझ,
हाँ बताओ ये एफ एक्स बराबर क्या है, जल्दी बताओ। 2x + 1 और ये एफ एक्स बराबर -2x -1 बना लीजिए। समझ में नहीं आया क्या? कल समझाया हूँ यार विधवत, समय बर्बाद करा रहे हो मेरा और अपना दोनों। हाँ ये मूल बिंदु है, यहाँ जल्दी से फिगर बना लें। हाँ ये हाइट 3 है, यहाँ पे ये हाइट 3 है। देखो ग्राफ को चेक करना हो तो चेक हो जाएगा। यहाँ डोमेन इधर देख लीजिए, यहाँ डोमेन x बराबर 1 है क्या, बोलो। तो x बराबर 1 इसमें रख के देखो तो 3 ही उत्तर तो देगा। और इसके जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फंक्शन ये वाला होगा। पहले इधर सब लोग सामने देखो, इधर देखो। x बराबर एग्जैक्ट 1 रखूंगा, एग्जैक्ट 1 रखूंगा, x बराबर 1 तो क्या है 3 है उत्तर। और जैसे इसके पहले थोड़ा सा आऊंगा तो भी 3 हाइट है, और इसके थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो फंक्शन ये होगा। यहाँ भी 1 रखूंगे 3 आएगा। अब भी नहीं समझा, इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों 3 आने वाली है, जो कि हम अभी करके देखें। नहीं समझा? अच्छा -2 पे जरा देखो, ध्यान से देखो ना। -2 में भी वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है 3, -2 से आगे 3, -2 से पीछे 3। अर्थात ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर -2 तथा x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। लिखेंगे दिए गए ग्राफ से स्पष्ट है, ये ग्राफ से लिख दीजिए। ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 1 तथा x बराबर -2 पर, x बराबर 1 तथा x बराबर 1 तथा x बराबर -2 पर, x बराबर 1 तथा x बराबर -2 पर दिया गया फलन सतत फलन है। दिया गया फलन सतत फलन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें भाई, देखिए 5वां स्पीड के साथ। एफ एक्स बराबर 1/x - a कामा x डज नॉट इक्वल है। यार ये थोड़ा सा सुधारिएगा। नहीं सही लिखा। x बराबर a पर असतत है, कह रहा असतत है, सतत नहीं पूछ रहा, असतत पूछ रहा है, असतत है। हाँ प्रश्न में अब उल्टा पूछ रहा है कि ये कहाँ असतत है। अरे कहाँ सतत है ये फंक्शन, x बराबर a पर। अच्छा इसके ग्राफ से चले जाना इसकी समझदारी, इसका टर्निंग पॉइंट बताओ। x - a बराबर 0, x बराबर कितना बैठ गया a, ये x बराबर a आ गया भाई। अरे नहीं समझ पाए आप, ये x बराबर a आया, नहीं समझ पाए। अच्छा बताओ 1/x का ग्राफ कहाँ बनाते हो, एक दिन बताया हूँ मैं मूल बिंदु पे, विपरीत चौथांश में, पहले और तीसरे में। और 1/x - a का कहाँ बनाओगे। अरे 1/x का ग्राफ कहाँ बनाते हो, रफ कार सोचना मूल बिंदु पे बनाते, ऐसे बनता है ना भाई, मूल बिंदु पे बनता है। ये वाला ग्राफ कहाँ टूटा होता है, x बराबर a पर। अच्छा सुनना, जैसे x -1 लिखा है तो कहाँ बनाओगे 1 पर, अर्थात ये 1 है, एक ग्राफ ऐसे बनाओगे, एक ग्राफ ऐसे बनाओगे, तो इस ग्राफ को कहाँ बनाएंगे x बराबर a पर। बात समझ में आ गया। तो कोई x बराबर a की एक लाइन खींची जाए। अब सुनना ध्यान से, हम लोग x बराबर a की एक लाइन खींचेंगे, y डैश, x डैश, ठीक। x बराबर ये x बराबर a की लाइन है, और x बराबर a की लाइन खींचेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। परिमेय फलन पढ़ते हैं इसको भाई, ये ग्राफ ऐसे बनता है। हाँ बन गया। बताइए ग्राफ कहाँ टूटा है, x बराबर a पर। बाकी x बराबर a को छोड़कर सब जगह क्या है, सतत है, किंतु x बराबर a पर फलन असतत है। लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर a पर ग्राफ ब्रेक है, x बराबर a पर ग्राफ टूटा है, ये ब्रेक लिख दूं क्या, ब्रेक है, इसलिए x बराबर a पर फलन डिसकंटिन्यूअस है। भैया DC लिख दिया, DC का मतलब समझ गए, अरे DC का मतलब समझ गए, डिसकंटिन्यूअस। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया भाई। अमन समझ में नहीं आया क्या, थ्योरी से बता दें। हाँ आ जाएगा, क्यों परेशान क्यों हो रहे हो। देखो
जब थ्योरी मेथड से चलेंगे, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। तो ये तीनों, अच्छा आप लोग थ्योरी मेथड से क्यों समझ रहे हो ना, क्योंकि वैल्यू बार बार अनंत देगा तो आपको लग रहा हो। अच्छा आपको याद है, आप थ्योरी मेथड पे तो चले गए, एफ ए बराबर, सुनना सुनना दिमाग लगाना, एफ ए माइनस बराबर एफ ए प्लस इक्वल टू यल, यल का मतलब फाइनाइट नंबर। मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था? अर्थात ये तीनों अपना उत्तर दें और एक रियल नंबर दें। फाइनाइट का मतलब परिमित हो, नहीं समझ में आया? जबकि ये तीनों उत्तर अपना क्या लगाएगा? अनंत लगाएगा। जैसे अनंत लगाया तो फील आ गई कि डिसकंटिन्यूअस। अब भी नहीं समझ में? हाँ, तो थ्योरी मेथड से लगाना बेवकूफ़ी भरा कदम, नहीं समझ पाए। अच्छा, आप बहुत भोले आदमी, आपको लग रहा है कि सब जगह तीनों अनंत अनंत आएंगे, तो लग रहा है कि तीनों अनंत अनंत आगे, तीनों मान आपस में क्या हो गए? बराबर हो। तीनों बराबर तो होना चाहिए, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट ना हो। अब भी नहीं समझा? इनफाइनाइट के अलावा कुछ भी आए तीनों तब कॉन्टिन्यूअस होगा। जबकि x बराबर a पर वो टूटा है तो वैल्यू कैसे दे देगा? नहीं समझ में आया? जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो x बराबर a पर, ये x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन की रेंज चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो अनंत आ रही, उसके जस्ट थोड़ा सा पहले, उसके जस्ट थोड़ा सा बाद फलन बना ही नहीं। अब भी नहीं समझ में? आगे समझ, तो बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, मतलब फाइनाइट होना। अच्छा अच्छा ये चक्कर नहीं समझ में? अच्छा फाइनाइट भी आना चाहिए। लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने? नहीं, आपने फोकट में लिख लिया, समझा नहीं मुझे। देखो हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ सीख देता है। छठो क्वेश्चन पे आ जाओ। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। कितने लोगों को पता है एक्स बराबर 0 पर सतत दिखाना है? इसका टीपी बताओ जल्दी से। टर्निंग पॉइंट एक्स बराबर, ग्राफ कैसे बनाएंगे? हाँ, मूल बिंदु से एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। इधर वाले का रेखा का नाम एफ एक्स बराबर एक्स, इधर का नाम एफ एक्स बराबर, यहाँ पे एक्स बराबर क्या है? 0। ये एक्स डैश वाई डैश लिखेंगे, क्योंकि एक्स बराबर 0 पर ग्राफ ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। पर फलन, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। लग गया भाई? इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। अरे समझ गए कि नहीं? चलो आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स डज नॉट इक्वल 1 और 2x बराबर 1। हाँ, थोड़ा स्पीड के साथ आइए भाई। हाँ। ये तो एनसीईआरटी में सवाल ऐसा था। देखो सीट लगा लिए तो एनसीईआरटी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो उल्टा पढ़ाता हूँ, पहले एनसीईआरटी फिर सीट। बहुत ज़बरदस्त सीट है, आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन लगा लिए, बहुत नंबर आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सुनिए, x बराबर 1 पर इसकी जांच कराओ। चलो सब लोग, x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान f1, कोई बताएगा f1 की वैल्यू? अरे f1 की वैल्यू 2। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f1 माइनस 0 लिमिट s टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच। अब ध्यान से सुने, ध्यान से, f1 माइनस बराबर f1 माइनस 0, 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी के ऊपर चढ़ाएंगे, क्योंकि 1 माइनस एच 1 प्लस एच दोनों एक के बराबर नहीं है, तो इसके ऊपर फलन रखूंगा तो 1 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट तो दें यार, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 1 माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर। अब सुनना भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2h, लिमिट डालूंगा तो 1 प्लस 0 माइनस 0 और आलेख आ गया, और आलेख आ गया। क्या आगे बात प्रस्तुत करूं कि यहीं से डिसकंटिन्यूअस हो गया? अरे यहीं से डिसकंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस में तो दोनों क्या होना चाहिए? हाँ, ये दोनों बराबर दिखते तो आगे कदम बढ़ाता मैं। लिख दीजिए, रीजन लिखो यहाँ पे, क्योंकि f1 डज नॉट इक्वल f1 माइनस, इसी से काम चल गया। इसलिए x बराबर 1 पर फलन असतत है, डिसकंटिन्यूअस। सुनना
देखो अच्छा, आप शांत रहिएगा ताकि मैं बेहतर आपको फील करा पाऊँ। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। अच्छा, आपको तकलीफ हो तो ग्राफ ना बनाओ। एक बात होती है सवाल को लगा लेना, और एक होता है कि महसूस करना। नहीं समझ में आया? अरे नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन महसूस कर लोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, आगे थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। और वैसे ज़िंदगी में इंटरेस्ट तो आना चाहिए, नहीं बेकार है, कोई मतलब नहीं। एफ का दूसरा नाम तो y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला, अर्थात इसका ग्राफ एक को छोड़ के सब जगह बनाना है। परवलय का ग्राफ एक को छोड़ के सब जगह बनाना है। अब देखिए मैं इसकी फोटो दिखा रहा हूँ, लिख देना इसका ग्राफ मेथड, लिख देना एक्स एक्स डैश। ध्यान सुनना ध्यान से, ठीक है भाई। ये परवलय का ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे एक्स बराबर एक पर यहाँ पे होल बना दूं। अरे समझ में नहीं आया? वो कह रहा है कि मुझे एक्स बराबर एक को छोड़ के सब जगह दिखते हो तुम। नहीं समझ आया? वो कह रहा है एक्स बराबर एक को छोड़कर पूरे रियल नंबर में तुम भगवान हो, लेकिन एक्स बराबर एक में तुम दिखाई नहीं दोगे, अर्थात एक्स बराबर एक पर फलन ग्राफ तोड़ना पड़ेगा। अब सुनना, एग्जैक्ट एक पे दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूँ, एक्चुअल में कह क्या रहा हूँ। एग्जैक्ट एक में वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है? 2। तो एग्जैक्ट एक में रेंज कितना है? 2, अर्थात किसका ग्राफ बनाना है? अरे एफ एक्स का दूसरा नाम बार बार भूल जाते हो, पहले दिन की क्लास थी। एफ एक्स में एक्स क्या है? डोमेन, और एफ एक्स रेंज का दूसरा नाम वाई। वाई का मतलब उत्तर, उत्तर का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब रेंज। भूल गए सब? हाँ, याद करते रहे थोड़ी थोड़ी देर में। अब सुनना, इसका मतलब y बराबर 2 का ग्राफ बनाना। ध्यान से सुनना, y बराबर 2 का ग्राफ बनाना है, y बराबर 2 का। और एग्जैक्ट ये ग्राफ कहाँ पे बनाना है? x बराबर 1 पर, 1 के अलावा बनाना नहीं। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मजा आने वाली है। एग्जैक्ट इसके ऊपर 1 रखो थोड़ी देर के लिए। अरे इस फंक्शन के ऊपर 1 रखो, 1 आएगा। अर्थात यहाँ पे हाइट अभी क्या चल रही है? 1 चल रही हाइट। समझ में नहीं आया? अब मुझे कहाँ बनाना है? 2 के हाइट में बनाना है। तो जरा दिमाग लगाइए, 2 यहाँ पे 1 जाएगा ये। अरे ये यहाँ पे 2 है क्या? ये किसकी रेखा है? y बराबर 2 की। लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है? सामने वाला कह रहा है कि नहीं, 1 के ऊपर केवल ग्राफ बनाना है, तो ये केवल डार्क पॉइंट आएगा। नहीं समझ पाएगा? देखो ध्यान से सुनो, ये लिखा होता है कि x का मान 1 से छोटा, अर्थात y बराबर 2 कहाँ बनाना है? एग्जैक्ट 1 के ऊपर, मतलब जहां डोमेन 1 है। अर्थात कोई पूछे तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट क्या बना? 1 का मान ऐसा बता दो। इसका मतलब एक्चुअल में ग्राफ क्या बना? ग्राफ ये बना। दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने को नहीं आया? उल्टा हाथ खड़ा करते हैं यहाँ से। कितने को नहीं समझ में आया? पहले बात तो मुझे समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया। ध्यान सुनिएगा ध्यान से। देखो देखो, ये ग्राफ ऐसा फील कराएगा हमारे जीवन पे, ठीक? वो क्या कह रहा है? ये डोमेन से बात कर रहा है। डोमेन जहां तुम x बराबर 1 रहे ना, तो बता देना मुझे। हाँ ठीक है, बता दूंगा। तो ऐसे आ रहा है, काट गए तो। अब दिमाग लगाना, ये ऐसे गया, यहाँ पे x बराबर 1 है। सुनना, यहाँ पे x बराबर 1 है, और जैसे x बराबर 1 आया तो यहाँ तक ग्राफ बना। बात समझिएगा, यहाँ x बराबर क्या है? 1। जब 1 है, अभी ऊंचाई कितनी है ग्राफ की? यहाँ कितनी ऊंचाई पे गया? 1 ऊंचाई पे। फिर कह रहा है 1 तक, मतलब 1 के पहले तक। एग्जैक्ट 1 में ग्राफ नहीं बना, हाँ एग्जैक्ट में नहीं बना, इसको छोड़ दिया। और जब 1 है तो ऊंचाई कितनी है? 2। अब भी नहीं समझ में? तो इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? पहले ऐसे जाएगा, फिर दिमाग लगाना थोड़ा सा, पहले ऐसे जाएगा, और फिर यहां तक जाने के बाद एक ऊपर बिंदी देगा। कितनी ऊंचाई पर? 2 ऊंचाई पर। जस्ट 1 के थोड़ा सा आगे देखना, जस्ट 1 पे है, बात समझ में आ गया? जस्ट 1 से थोड़ा सा आगे फिर एक ग्राफ बनेगा। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब जरा फिर से फील करना, ग्राफ पहले ऐसे गया यहां तक, फिर एक ऊपर एक बिंदी दिया, इसके जस्ट ऊपर एक। नहीं समझ में आया? और फिर देखो पेन उठाना पड़ा, पहले ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके थोड़ा सा गैप करके फिर चला। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब परवलय के पथ में ग्राफ चल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट 1 पर ऊंचाई उसने कितनी दी? 2 दी। बना लीजिए ग्राफ। ग्राफ कहां पे टूटा इतना बता दो, कहां पे टूटा है? 1 पर। लिखेंगे क्योंकि x बराबर 1 पर ग्राफ ब्रेक है, इसलिए
x बराबर 1 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अगला बात करते हैं। मजा आ रही है ग्राफ पढ़ने में कि एक भी समझ में नहीं आ? अरे हवा लग रही। हाँ, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या करा? के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर सुनना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटे एक्स माइनस 4 एक्स डज नॉट इक्वल टू 4। बात समझना, के एक्स बराबर 4। हाँ देखो, अब बताओ मैं इसको ग्राफ से लगाऊं कि किससे लगाऊं? थ्योरी से लगाऊं, ग्राफ से लगाऊं? दोनों से लगा दूं। लेकिन ये वादा कर रहा हूं आपसे, आज एक्सरसाइज ये सीट की आज का ही लेक्चर बनेगा, बाकी आपको करना है। नहीं समझे आप? अब बताइए, चाहे जितने क्वेश्चन आप कर लीजिए घर में जाके। सुनो, यदि थ्योरी मेथड से चलूंगा, यदि ग्राफ मेथड से चलूंगा, तो एक्चुअल ये फंक्शन लिखा हुआ ऊपर के फैक्टर क्या क्या होंगे? अरे बेवकूफ बना रहा है यार आपको। ऊपर के फैक्टर क्या होंगे? x माइनस 4, तो केवल x प्लस 4 लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया। और ये k लिखा हुआ है x बराबर 4। अब सुनना, दिमाग लगाना। देखो ग्राफ से बहुत जल्दी सवाल हल होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक? दिमाग लगाइएगा। एफ एक्स का दूसरा नाम y, अर्थात ये क्या लिखा हुआ? y बराबर x प्लस 4। अरे खोपड़ी में बात आ रही है कि नहीं? y बराबर x प्लस 4, अर्थात y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। और 4 का मतलब ऊपर 4 यूनिट ऊपर चढ़ा दो, अर्थात ये दिख गई क्या? ये किसका ग्राफ है? y बराबर x प्लस, अरे किसका ग्राफ है? एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 4 का। अब थोड़ा सीरियस रहना, दिमाग लगाना। इधर देखो, बनाना बंद करो, कॉपी तुरंत हो जाता है। कोई चीज़ खोपड़ी में आ गई तो कॉपी तो 1 सेकंड में करना। अब तो समझदार स्टूडेंट हो। अब देखना, दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। कहाँ पे चेकिंग करा रहा है? तो ये डोमेन है 4, सपोज दैट डोमेन 4 है। यहाँ पे डोमेन क्या है? एक्स बराबर, लेकिन ये ग्राफ एग्जैक्ट 4 में टूटा है। क्यों टूटा है? क्योंकि ऊपर 4 रखो। अरे ऊपर 4 रखो, इसमें 4 चौको 16, 16 माइनस 16 बोलो बटे 0/0। यदि आप जेईई मेंस का वीडियो पढ़ रहे हो तो लिमिट में 0/0 का रूप दिख जाए, इसका मतलब एग्जैक्ट वो 4 नहीं ले रहा फंक्शन, उसके आगे पीछे की वैल्यू ले रहा होगा। क्योंकि एग्जैक्ट 4 में फाइनाइट मान आना चाहिए, रेंज जो होती है वो फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट का मतलब समझ रहे हो? मतलब अनंत नहीं आना चाहिए, कोई रियल नंबर देना चाहिए उसको। अब जरा दिमाग लगाना, इसका मतलब 100%, जरा बुद्धि लगाइएगा। यहाँ पे होल होगा, नहीं समझे आप? यहाँ पे क्या होगा? होल होगा। अब दिमाग लगाना, ये किसका ग्राफ है? y बराबर k। y बराबर k कैसे जाएगा? y बराबर k को एग्जैक्ट कहाँ बनाना है? 4 के आगे पीछे भी बनाना है क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका मतलब y बराबर k को कहाँ बनाना है? 4 पे बनाना है। यदि 4 पे बनाना है, फंक्शन क्या कह रहा है? जरा अब जरा दिमाग उल्टा सोचिए, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब 100% y बराबर जो k होगा, अर्थात y बराबर k कहाँ बनाना है? x बराबर 4 पे 100% इसको भर देता होगा ये। और जैसे ये होल को भरता होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलते होंगे? 4, अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ में? इसका मतलब अब जरा खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। 4 में ऊंचाई कितनी मिल रही है? अरे ये फंक्शन की 4 में ऊंचाई कितनी मिल रही है? 4 4 8। ये ऊंचाई कितनी है? 8। और उधर 4 में ऊंचाई कितनी मिल रही है? के। तो उत्तर के बराबर सॉल्व कर। नहीं है समझ? नहीं है समझ? उधर कह रहा है यहाँ का कोऑर्डिनेट 4k है। बात समझना। अरे इधर देखो, वो कह रहा है कि नहीं समझ में आया लग रहा है। फिर से पूरा माहौल बना रहा हूं। देखो आपके लिए सब कुछ कुर्बान है, ठीक है? देखो भाई, दिमाग लगाना। देखो अभी आप ये बात समझ लीजिए, बात समझिएगा, ठीक? अर्थात 4 में k का ग्राफ बनाना है, एग्जैक्ट 4 में k का बनाना है। 4 में k का ग्राफ बनाने का मतलब 4, k एक पॉइंट की लोकेशन बनेगी बस, अर्थात 4, k एक बिंदु बनेगा।
मेरी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? x+4 का ग्राफ बनाएंगे, इधर देखे, ध्यान से देखे, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, उस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये किसका ग्राफ है? fx बराबर x+4। क्या समझ में आ गया? आ गया समझ में? यहाँ का कोऑर्डिनेट 4 ऊंचाई पर काटेगा ग्राफ, इधर -4 पे काटेगा। क्या समझ में आ गया? अब जरा सुनिए, यहाँ पे x बराबर 4 है क्या? x बराबर 4 पे फंक्शन डिफाइन, क्योंकि 0/0 आ रहा, अर्थात इसको जस्ट मैं एक होल मार दूं, बोलो इसको मैं एक होल मार दूं, लेकिन ये पॉइंट 4 कामा के इसी होल को भरेगा। यदि इसी होल को नहीं भरा तो फलन डिसकंटिन्यूअस हो गया, नहीं आया समझ में? यदि इस होल को नहीं भरे हम लोग तो फलन टूट नहीं गया। वो कह रहा भैया फलन टूटता नहीं है, इसका मतलब 100% 4 कामा के इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, 4 कामा के। अब सुनना, 4 कामा के का मतलब ये ऊंचाई के आ गई, अब भी नहीं समझ में। और जब 4 इसके ऊपर डाल रहा हूं तो कितना मन रहा, अर्थात ये ऊंचाई 8 भी है। इसका मतलब 100% आमने सामने बैठ जाओ, नहीं दुनिया बदनाम करेगी। नहीं समझ में? एक मतलब के बराबर 8 है, अब भी नहीं समझ में? तो ये ऊंचाई के भी है और ये ऊंचाई बेटा 8 भी है। अब क्लियर है कि अब भी नहीं क्लियर? क्लियर है। हाँ, इसे कहते हैं दिमाग से सवाल को मार देना। ठीक है, जल्दी करें भाई। मैं एक शर्त दूंगा, यदि ग्राफ से स्पष्ट है, यदि दिया गया फलन x बराबर 4 पे क्या है? सतत है, तो निश्चित रूप से k बराबर, हाँ लिखेंगे, ग्राफ से स्पष्ट है, यदि ग्राफ से स्पष्ट है, यदि ग्राफ से स्पष्ट है, यदि x बराबर 4 पर फलन सतत है, तब k बराबर 8, तब k बराबर 8, तब k बराबर 8, k की जगह 8 लगा दे भाई, तब k बराबर 8। अब आगे सुने भाई, हाँ अगला क्वेश्चन आप कर लोगे। अरे ये तो 9वां सवाल एनसीईआरटी में हुआ है, आगे सिग्नम x मॉड ऑफ x बटे x का ग्राफ बना के भी किए थे, याद आ गया होगा? हाँ, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10, हाँ, fx बराबर x साइन, 9वां सवाल एनसीईआरटी में था बेटा, x डज नॉट इक्वल 0, 0। देखो भाई सुनना, अब इस तरह के क्वेश्चनों को ये बता चुके हैं क्या क्वेश्चन? कल कौन सा हुआ था? कल एक क्वेश्चन कोई किए, कौन था? 15 कल किए थे, हाँ 15 कल किए थे। ठीक, चलो इसको करते हैं। देखो अब मेरी तरफ कनेक्ट हो जाओ सब लोग, अपना अपना हॉटस्पॉट खोल के कनेक्ट करें वाईफाई से मेरे दिमाग से। जब इस तरह के फंक्शन भरे हों तो कृपया ग्राफ बनाने की जरूरत ना करें, अथवा आप मतलब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ, मतलब क्वेश्चन की मौत तय है फिर यदि आप इधर उधर किए तो थ्योरी मेथड से चलो। अब लोग कोई बच्चा छिड़ गए, नहीं मैं पानी वो कांच की गिलास में ही पानी पीऊँ, नहीं सर जी ग्राफ से ही समझाओ, नहीं समझ में? अरे यार मरना है, ग्राफ x का गुणा है पीछे। चलो करते हैं थ्योरी मेथड से। x 0 पर फलन का मान, वो संभव और एक चीज है, ग्राफ भी बनाना संभव है लेकिन उसको समझाने में बहुत खोपड़ी लगेगी, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट मेथड से चल रहा हूं भाई। अब सुनना स्पीड से, f0 माइनस h, f0 माइनस सॉरी 0 माइनस f0 माइनस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h। अब सुनना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या सुन पा रहे हो भाई? अब सुनिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या आगे बताओ? 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब इसी के ऊपर रखूंगा क्योंकि 0 से छोटा है। 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इससे माइनस चिन्ह बाहर आएगा क्या? नहीं समझे आप? आया? जैसे इससे बाहर आया, थोड़ा सा खोपड़ी लगाएं, थोड़ा सा सुनिएगा, दिमाग लगाना, दिमाग। तो ये कितना आएगा पीछे? प्लस h साइन 1/h। अब देखो ध्यान से सुनना,
एक जो गरीब बच्चा होता है वो सवाल को कैसे फील करता है, वो अपने जीवन में सवाल को लगा ही नहीं पाएगा, वो यहाँ 0 डाल देगा। दिमाग लगाना, देखो कान खोले होगी नहीं, ठीक है। जब पहली बार सवाल लगाए थे तो मैं भी लुढ़क गया था। अब सुनिए, ये फंक्शन किसका भरा है, साइन का, तो ये अपना उत्तर कितना देगा, -1 से और कुछ देगा क्या ये। अब अगला बच्चा क्या समझता है कि नहीं h की जगह 0 डाला गया है, नहीं समझे, तो 1/0 तो साइन अनंत हो गया, ओके साइन अनंत अनंत हो जाएगा। अरे ये कैसे अनंत हो जाएगा, ये तो साइन का फंक्शन -1 से +1 उत्तर देता है, बाकी इसको साले का अधिकार ही नहीं उत्तर देने का। अब भी नहीं समझ में आया, तो ये अपना उत्तर कोड किया होगा -1 से +1। अब पीछे क्या बैठे h की लिमिट अर्थात 0 गुणे उत्तर -1 से +1 के बीच में टोटल उत्तर नहीं समझ में आया। आगे सुन, ऐसा खोपड़ी भाई लगती है क्वेश्चनों पे, नहीं मजा आई, समझ में आया। अरे आ गया कि मुंह काला करूं, आ गया। हाँ, राइट हैंड लिमिट, हाँ ये कैसे 0 आया, h की जगह 0 रखा, बोलो इसका उत्तर, हाँ -1 से +1 की कुछ भी होगा 0 के चपेट में जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे सुन, आप सुने, राइट हैंड लिमिट f 0 प्लस, ठीक, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h, जरा 0 + h रखो जल्दी से स्पीड के साथ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 + h का मतलब 0 + h और साइन 1/0 + h। फिर सुने यार, देखो जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो 100% सवाल को ऐसे ही सोचेगा, जो थोड़ा सा नॉर्मल स्टूडेंट होगा ना इस सवाल को डिसकंटिन्यूअस कर देगा, कंटिन्यूअस तो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मानना नहीं है, हाँ अनंत चिपकाएगा वो, ऊपर वैल्यू 0, वो कह देगा डिसकंटिन्यूअस, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर ध्यान सुने, ये अपना उत्तर कितना देगा, अरे ये साइन का उत्तर कितना होगा, -1 से +1, पीछे किसका गुणा है h, तो h की वैल्यू 0, तो इसकी जगह लिमिट डालूंगा, यहां लिमिट डालूं या ना डालूं कोई फर्क नहीं है, अर्थात फिर उत्तर कितना आ गया, फिर को तीनों बराबर है फलन सतत। नहीं समझ में आया, हाँ तो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे एनसीईआरटी पे। अच्छा एक बात तो अंदर से आपको आभास हो रही होगी कि मैथ में बेसिक बहुत पता होना चाहिए, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मिस हैं तो आप क्वेश्चन में कहीं भी फंस सकते हैं। हाँ कारण लिख ली भाई कि तीनों आपस में बराबर हैं, f0 बराबर f0 माइनस बराबर f0 प्लस, इसलिए फलन फलाना ढकाना है, लिख डालो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए मैं दे दिया, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन किया ना यार 8 नंबर, अरे 8 और 11 सही में ना यार, हाँ अब दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, f(x) = 4x प्लस का a x < 1, सुनना ये 6x बराबर 1 पे और ये 3x माइनस का b x > 1 पे, एक से बड़ा पे लेना बेटा, और यहां बराबर नहीं लगा। अब सुने, देखो ग्राफ बनाने के लिए मैं बना सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं पता ये ए बी का मान, तो बिना ग्राफ के चला जाऊं, x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करूं, तो x बराबर 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 6, 1 से छोटे के लिए लिमिट इसके ऊपर डालूंगा, 1 से बड़े के लिए इसके ऊपर डालूंगा, और तीनों को आपस में आमने सामने बैठा दूंगा, 2 इक्वेशन बनेंगे और वहां से ए बी का मान हम निकाल के बाहर ले आएंगे। लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान, 1 पर फलन का मान f1 बराबर 6, अरे क्या कर रहे हो, x बराबर 1 पर फलन का मान f1 बराबर 6, लेफ्ट हैंड लिमिट f1 माइनस लिमिट f1 माइनस 0
लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब एक से छोटा, एक से छोटा के लिए फंक्शन जस्ट ऊपर वाला है ये 4, एक्स की जगह 1 माइनस एच प्लस का ए। अब सुनना, दिमाग लगाना, देखो एच की जगह 0 लगाऊंगा, आंसर कितना है 4 प्लस ए, नहीं समझ में? अब सुनिए, अब जरा दिमाग लगाइए, अब राइट हैंड लिमिट करूंगा। कुछ लोग चकरा गए होंगे कि बराबर नहीं आया, अरे बराबर थोड़ा दिखाना है, वो तो कॉन्टिन्यूअस है, अर्थात इसको इसके बराबर लगा दूंगा तो ये का मान आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ 1 प्लस लिमिट 1 प्लस 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच, एफ 1 प्लस एच। अब सुने, एफ 1 प्लस 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0। जरा सुनिए, 1 प्लस एच का मतलब एक से बड़ा, एक से बड़े के लिए फंक्शन नीचे वाला है, 3x की जगह 1 प्लस एच माइनस का बी, लिमिट रखूंगा 3 1 प्लस 0 माइनस का बी, अर्थात ये 3 माइनस बी आ गया, ये बन गया भाई 3 माइनस बी। अब सुने ध्यान से, अरे क्या ये समझ में नहीं आया? अब सुने, लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर फलन सतत है, इसलिए f1 बराबर f1 माइनस बराबर f1 प्लस। अब सुनिएगा, f1 की वैल्यू 6, 1 माइनस की वैल्यू 4 प्लस a बराबर 3 माइनस b। अब सुनो, इधर ध्यान से देखना, इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा, इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो 4a बराबर 6, अरे 4 प्लस a बराबर 6, तो a बराबर 2। नहीं समझ में आया? अब इन दोनों को हल करूंगा, देखना इन दोनों को हल करूंगा तो और सुनना, 3 माइनस का b बराबर 6, तो b बराबर -3, b बराबर -3, ए बी के उत्तर आ गए। आंसर लिखें क्या? अरे आंसर लिखें क्या? क्या अरे सीट में आंसर दिए थे क्या इसका? हाँ लिखा तो है यार। हाँ, तैयार आप करेंगे 14 बताऊं? 14 15 16, 15 तो कल बता दिया हूं। सब थ्योरी मेथड से क्वेश्चन को करने हैं, सारे क्वेश्चनों को डील करना है थ्योरी मेथड से। हाँ देखें आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे fx बराबर e की पावर 1 बाई एक्स, सुनना, और अपान 1 प्लस e की पावर 1 बाई एक्स, x डज नॉट इक्वल 0 और 0 में x बराबर 0 है भाई, 0 में x बराबर 0। करा सिद्ध करो कि x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, असतत है फलन है, असतत फलन है भाई। अब सुनना, देखो, अरे अब शांत रहोगे? ग्राफ से लगाऊं तो एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। ये दो अलग अलग फंक्शन मान लिया जाए, ये दो अलग अलग फंक्शन मान लो, नहीं समझ में आया? और इन दोनों का ग्राफ यदि मैं डिसकंटिन्यूअस करूं, लेकिन बटे में लगा है, अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, थ्योरी से लगा देता हूं जल्दी हो जाए। लेकिन x और 0 पर फलन का मान, 0 पर फलन का मान f0 की वैल्यू 0 आ गई, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस 0 होगा ना यार, f0 माइनस h होगा, 0 माइनस h रखिए बेटा उसी के ऊपर, e की पावर x की जगह 0 माइनस h। अब सुनना भाई, 1 प्लस e की पावर क्या मैं बोलूं,
1/0 माइनस एच। हाँ भाई, इसका हिसाब किताब लगवाइए अब। देखो क्या मैं बताऊं, ध्यान सुनना, ध्यान से बोलूं क्या मैं। एच की जगह 0 डालूंगा यहाँ। अरे एच की जगह 0 डालूं, जब 0 डालूंगा तो उत्तर क्या आएगा। यहाँ 0 डालूंगा तो 1/0 अनंत, e की पावर अनंत की वैल्यू मैं बता अभी ये दिख रहा है e की पावर अनंत। क्या समझ पा रहे हो? नीचे देखेगा 1 + e की पावर अनंत। अब खोपड़ी लगाना, ये समझ में नहीं आएगा। आ गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा बहुत सीरियस होकर मेरी बात सुनिएगा। आज की ही क्लास में मैंने समझाया है, यदि x की पावर अनंत की वैल्यू अनंत होती है जब x का मान 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, और x की पावर अनंत की वैल्यू 0 होती है जब x का मान 1 से कम हो। बात समझना। कोई बच्चा बता सकता है कि e का मान क्या होता है? 2 दशमलव समथिंग, अर्थात ये मान 1 से ज्यादा है ना, तो अपना उत्तर कितना चिपकाएगा? अनंत। इसका मतलब नीचे उत्तर अनंत चिपकाया, ये भी अनंत, अनंत में 1 जुड़ा तो और बड़ा अनंत। और ये अनंत बटे अनंत आप लिमिट के क्लास में देखना, जेईई मेंस वाले में, ये अनिर्धारित नॉट डिफाइंड नंबर होते हैं, अर्थात यहाँ पे फाइनाइट नंबर आना चाहिए, अर्थात ये दोनों इक्वल आपस में नहीं। सवाल खत्म। क्या राइट हैंड लिमिट निकालूं मैं? कहाँ करेंगे जो यही बराबर नहीं। हाँ, ये नोट लिख लीजिएगा भाई आप लोग नोट्स पे। हाँ, ये नोट भी चिपका दें, जल्दी करिए भाई। लिखेंगे क्योंकि f0 डज नॉट इक्वल f0 माइनस, ये कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया, आ गया ना समझ। देखो बहुत ये कॉन्सेप्ट देखा जाए ना, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें नहीं पता, आप जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे कुछ थोड़ा सा शंका है कि अभी 1/2 की घात अनंत कर देगा। जरा दिमाग लगाना, ठीक है? तो कुछ लोग तो इसको अनंत लिख देंगे, कुछ क्या सभी लिख दोगे। इसका रीजन क्या होता है? 1/2 का अनंत बार गुणा करना। जरा 2 बार गुणा करके दिखाओ। 1/4, 1/4 में 2 का गुणा करो, 1/8। तो आगे राशि छोटी हो रही कि बड़ी हो रही? छोटी हो रही, अर्थात छोटी होते होते इतना हो जाएगा कि 0 के तुल्य हो जाएगी। अब भी खोपड़ी में नहीं आई, आगे समझ में। इसका मतलब 1 से छोटी घात यहाँ पड़ी हो, अनंत डिग्री लगी हो, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। जब यहाँ का मान 1 से बड़ा हो, यदि एग्जैक्ट 1 आ जाए तो वैल्यू 1 होगी, जबकि अनंत नहीं होगी। अब भी नहीं समझे? क्योंकि 1 को कितनी भी बार गुणा करें वैल्यू 1 आएगी। तो 1 की घात अनंत का मतलब 1 होता है, और 1 से कम हो अनंत घात तो वैल्यू 0, और 1 से बड़ी हो तो वैल्यू अनंत होती है। अब भी नहीं समझ में? हाँ, ये छोटी छोटी बात, इसको भी सीखें। रिजल्ट लिखेंगे, चूंकि f0 डज नॉट इक्वल f0 माइनस, इसलिए x बराबर 0 पर फलन, हाँ भाई, डिसकंटिन्यूअस है। फलन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन का मजा लेते हैं। हाँ सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। 17 तो बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सतत है असतत है, चेक कर लोगे? कल 17, कल कौन 15 बताया था? अच्छा, 17, 18, 19 में 1 करा दीजिए। 19 शायद हो चुका क्या? अभी 19वां हो चुका है। अब सुनना, कर रहा हूं 17, चलो कर दूं। 17 लिखेंगे, fx बराबर x² माइनस का 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। दिमाग लगाना, ठीक। और x डज नॉट इक्वल 2, और ये 4x बराबर 2। हाँ, कैसे लगाऊं? ग्राफ से बनाऊं, थ्योरी से लगाऊं? थ्योरी से लगा दूं? चलो थ्योरी मैथड लिखिए। x बराबर 2 पर फलन का मान, फलन का मान f2 बराबर 4 लिखेंगे।
x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान f2 बराबर 4। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट f2 माइनस 0 बराबर लिमिट, सुन रहे हो, बताइए वैल्यू क्या आएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। अच्छा कितने लोग जानते हैं कि ये धोखा है? हाँ, ये x माइनस 2 x प्लस 2, ये केवल क्या लिखा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 में लिमिट रखा दो, अरे फंक्शन उसी के ऊपर डाल दे। नहीं समझ में आया, ठीक, तो x प्लस 2, अच्छा x का मतलब 2 माइनस h और प्लस 2, अरे नहीं समझे, इसका दूसरा नाम x प्लस 2 नहीं होगा, इसके फैक्टर बनाओ जरा, x माइनस 2 x प्लस 2 आ गया होगा समझ, ठीक। इसका मतलब मैं इसकी जगह लिमिट रखूंगा तो 4 माइनस 0 बराबर 4 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट भी सेम इसी के ऊपर रख दीजिए, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट f2 प्लस बराबर f2 प्लस 0 बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h क्या लिख गया, हाँ f2 प्लस का मतलब f2 प्लस 0, अब फिर उसी के ऊपर लिमिट रखूंगा 2 प्लस x के ऊपर, x प्लस 2 के ऊपर, x की जगह 2 प्लस h और प्लस 2 ऑलरेडी है, लिमिट रखूंगा तो 2 प्लस 0 प्लस 2 फिर बराबर 4 बैठ गया। रीजन लिखेंगे चूंकि f2 बराबर f2 माइनस बराबर f2 प्लस, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत है। हाँ, यदि इसको यदि ग्राफ से सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, देखें इधर, यदि इस क्वेश्चन को यदि ग्राफ से सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, सुने इधर, देखो fx बराबर x प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे, y बराबर x का मतलब मूल बिंदु से जाने वाली और प्लस 2 को ऊपर चढ़ा देंगे, क्या समझ में आ गया। लेकिन x बराबर 2, यहाँ पे x बराबर 2 है, जैसे x बराबर 2 रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे होल रहेगा, ये होल रहेगा, क्योंकि 2 में ग्राफ नहीं बनाना। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, जब यहाँ ये किसका फंक्शन है, fx बराबर x प्लस 2 का ग्राफ, समझ में आ गया। अब जरा खोपड़ी लगाना, इसके ऊपर 2 रख के देखो जरा, इसको 2 रख के देखो तो 4, अर्थात इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अरे ये 2 रखने पर इमेज क्या बना रहा है, अरे यहाँ 2 रखने पे इमेज बना रहा है, अर्थात 2 किसके साथ फोटो खिंचा रहा है, तो 2 4 यही तो पॉइंट होगा, अर्थात यही पॉइंट 2 4 हुआ, तो पहले इसने होल कराया, नहीं समझ में आया, अब फिर 2 4 की वजह से फिर भर गया, नहीं समझ में आया, कंटिन्यू नहीं मचाइए। अब आपको एक्चुअल फील हो रहा होगा कि कंटिन्यूटी है क्या, बात समझ में आया। पढ़ते पढ़ते आपको बहुत बढ़िया लॉजिक पकड़ में आएगा, बना लो बना, लिखेंगे चूंकि फलन में ब्रेक नहीं है, चूंकि फलन के ग्राफ में ब्रेक नहीं है, रीजन लिखो, चूंकि फलन के ग्राफ में ब्रेक नहीं है, फलन के ग्राफ में ब्रेक नहीं है, इसलिए फलन सतत होगा। इसलिए फलन सतत होगा, इसलिए फलन सतत होगा, इसलिए फलन सतत होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे के क्वेश्चन देखो 19 बता चुका हूं, 20 भी कर लेते हैं। 20वां देखें, 20वां fx इक्वल टू 1/x, क्या लिखा 1/x, x डज नॉट इक्वल 0 और 3x बराबर 0। अब सुनना, दिमाग लगाना, चलिए इसको ग्राफ से कहो तो समझा दूं, डिसकंटिन्यूअस आएगा 100%। खोपड़ी लगाना, देखो इधर ध्यान से देखना, 1/x का ग्राफ कितने लोगों को बनाना आता है,
हाँ 1/x का ग्राफ कहाँ बनेगा, मूल बिंदु पे बनेगा कि इधर उधर बनेगा, मूल बिंदु पे बनेगा, किंतु मूल बिंदु को टच अर्थात वाई अक्ष वाली रेखा को टच नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। ओवरऑल ये ग्राफ टूटा है कि सतत है कि कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। अब कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, अब जरा दिमाग लगाइए। उसने पूरा डोमेन ले लिया, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक पूरा डोमेन ले लिया, लेकिन जीरो नहीं लिया। लेकिन जब डोमेन जीरो लेता है तो उत्तर कितना देता है, तो 0,3 यहाँ पे होगा। नहीं समझ में आया, अर्थात यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,3। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, एक्चुअल में इसका ग्राफ देखना। ग्राफ पहले इधर तमाशा किया है, बोलो, फिर एक ऊपर बिंदी लगाया है और फिर इधर ऐसे करके तमाशा किया है, अब भी नहीं समझ में आया। अर्थात मूल बिंदु पे ग्राफ क्या है, यहाँ बना है 0,3 है, नहीं कितना है 0, बना लीजिएगा। ग्राफ टूटा कहाँ पे, x बराबर 0 पर ब्रेक है। अरे समझ में नहीं आया क्या, अरे जो काजल लगा दिए समझ में नहीं आया क्या, टीका लगा दिए नजर न लगे। भैया सबको समझ में आ गया, नहीं आया कृपया थ्योरी मेथड लगा लें जो समझ में ना आए। लिखेंगे क्योंकि x बराबर 0 पर फलन ब्रेक है। देखो फिर से एक बार बता दूं, 1/x का ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता, 1/x भी पूछता तो कह देते x बराबर 0 पर ब्रेक है, अब भी नहीं समझ में आया। लेकिन डोमेन माइनस अनंत से प्लस अनंत तक बेटा ले रहा है, ध्यान से सुनना, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक पूरा डोमेन ले रहा है, ये पूरा फैला है ग्राफ, ये इधर चल रहा है ना, भी इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, अब भी नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो मजा आ जाएगी। लेकिन डोमेन 0 भी ले लिया इस बार, क्योंकि 0 में कहाँ ग्राफ बना, ऊपर बिंदी बनी है, और बिंदी कितनी ऊंचाई पे है, 3 ऊंचाई। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब जैसे यहाँ 0 डालूंगा तो ये अब 0 की वैल्यू 3 आएगी, बोले 0 के पहले इसके ऊपर चढ़ाऊंगा, नहीं समझ में आया। अरे 0 के पहले इस ग्राफ के ऊपर वैल्यू चढ़ाऊंगा और 0 के बाद इस ग्राफ के ऊपर चढ़ाऊंगा, अर्थात 0 के पहले 0 के बाद इसी फंक्शन के ऊपर दूंगा, बोलो। अब तीनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, नहीं समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर फलन ब्रेक है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत है, 0 पर फलन असतत है। अब ध्यान से सुने, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 सुने, fx बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, मजा आएगी भाई इस सवाल में, और एक्स स्क्वायर एक्स का मान 0 पर है। अब देखें भाई, इधर सुने, क्या मैं बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं कहना क्या चाहता हूं अपनी बात। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है जब x का मान 0 या 0 से पीछे, और y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है 0 के आगे। अब देखो जरा दिमाग लगाइए, fx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर या y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दिमाग लगाना, ठीक। सब स्टूडेंट समझ गए, देखना ध्यान से देखना, माइनस इधर खिसका दूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई पढ़ा जाएगा, पैराबोला जो अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला होगा, अर्थात वाई डैश की तरफ मुख खोलेगा। अरे समझ में नहीं आया, आ गया समझ में। अब सुने, दिमाग लगाएं, लेकिन इस ग्राफ को बनाना कहां पे, 0 के पहले, अर्थात 0 के पहले बनाने के लिए ये डिलीट करना पड़ेगा। अब भी नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया। अब देखो आगे ध्यान से सुनना, बताऊं आगे। अब सुनिए, fx बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दिमाग लगाएं, ठीक। ये अपवर्ड पैराबोला होगा क्या, अरे अपवर्ड पैराबोला, इसको कहां बनाना है, हाँ इसको बनाना है जब x लेस देन 0 हो। इसको कहां बनाना है, जब x इज ग्रेटर 0 हो। अरे इसको और इधर खिसकाऊं तो तीसरा ग्राफ भी बनाऊं ना यार, तो मैं
जगह की कदर ही नहीं कर रहे। हाँ, इसको बनाना है x इज ग्रेटर 0 पर, अर्थात पीछे को हटा दूं। बोलो, अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा बहुत ही बकवास बात बोलूंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। ये सीरियस रहेंगे, इधर देखेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। क्या मैं बताऊं, ये ग्राफ एग्जैक्ट 0 में नहीं बना है, 0 के आगे बना है, तो यहां पे हल्का सा होल होगा, नहीं समझ में आया। अब जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ठीक, यहां पे होल होगा। क्या इन दोनों ग्राफों को एक साथ ड्रा कर दूं? जब एक साथ ड्रा करूंगा तो ये जो होल है इसकी वजह से होल भर जाएगा क्या? क्योंकि यहां पे तो भरा है ना, इसका मतलब टोटल ग्राफ क्या बना? टोटल ग्राफ ये बन गया फर्राटे की पंखी। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? इधर से कोई ग्राफ पूछे किसका ग्राफ है तो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर के, इधर से कोई पूछे तो f(x) बराबर -x स्क्वायर। क्या कहीं टूटा है? अरे क्या कहीं टूटा है? नहीं टूटा ना। एग्जैक्ट x बराबर 0 पे उसने मांगा, जरा दिमाग लगाएगा। इसका मतलब x बराबर 0 पर रेंज कितनी है, हाइट कितनी है ग्राफ की? 0। थोड़ा 0 के आगे 0, थोड़ा 0 के पीछे, इसका मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस। लिखेंगे, बना लो ग्राफ। अरे समझ में नहीं आया क्या? आ गया, नहीं आया समझ में? अब जे का समझ में? हाँ, रीजन लिखेगा, चूंकि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन ब्रेक नहीं है, ग्राफ ब्रेक नहीं है, ऐसा लिखें। x बराबर 0 पर ग्राफ ब्रेक नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कक्षा 11 में कोनिक सेक्शन बहुत अच्छा बनना चाहिए, पूरी ज्योमेट्री, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, पूरा त्रिकोणमिति हो गया, सब नहीं बनेगा तो पता ही नहीं चलेगा, डोमेन रेंज ना पता हो गया आपको। हाँ, आगे की तरफ भाई तांगा बढ़ाते हैं, दुकान आगे बढ़ाएं। 23वां बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। 23वां 24वां में एक करें, कौन सा करें? 23वां ही कर दें। f(x) बराबर cos 1/x, x डज नॉट इक्वल 0 और एक में x बराबर 0। चलो थ्योरी मेथड से लगाओ, x बराबर 0 पर फलन का मान लिखेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, क्या मैं बताऊं? x बराबर 0 पर फलन का मान f0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस 0 बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h। अब सुने, f0 माइनस हाँ 0 माइनस h। अरे 0 माइनस h, 0 प्लस h इसी के ऊपर तो रखूंगा, नहीं समझ में आया समझ में? अब जरा दिमाग लगाइए, ये कितना है? cos 1/0 माइनस h। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, अब दिमाग लगाइएगा, सुनिएगा ध्यान से। एक क्या तमाशा हो गया? कुछ नहीं, बोलो। ये अपना उत्तर कितना लगाएगा? -1 से +1, इसके अलावा उत्तर लगा ही नहीं सकता। अरे इसके अलावा उत्तर क्या लगा देगा? -1 से +1 तक उत्तर लगाएगा। सोचो, हाँ इधर सुनिएगा सब लोग, ध्यान से देखिएगा। देखो यहां तक तो किसी को कोई डाउट है नहीं, दिमाग लगाना है। इसकी जगह मैंने 0 लगाया, लिमिट लिखना बंद किया, कास अनंत आया। देखिए कास अनंत, कास की रेंज क्या होती है?
अर्थात जो इसका जो उत्तर होगा, जो इसका मान होगा वो -1 से +1 के बीच कोई परिमित संख्या होगी। अर्थात -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। अर्थात ये अपना उत्तर -1 से +1 तक मतलब इनफाइनाइट उत्तर देगा। नहीं समझ पाए? 1 से ज्यादा उत्तर देगा। नहीं समझ पाए क्या? ये अपना उत्तर कितना देगा बताओ? -1 से वो यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। यूनिक सोल्यूशन मतलब ये एक हल दे रहा है क्या? बोलो। और ये कितने हल दे रहा है? अनंत हल दे रहा है। अर्थात यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है, सॉरी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो काश अनंत आ गई। अब काश अनंत के एक्चुअल मुझे फील है नहीं कि उत्तर कितना होगा। अब देखो आपको समझ में आने वाला, ध्यान सुनो। यहाँ 0 लिखा होता तो मैं वैल्यू 1 लिख देता। बोलो। यहाँ π/2 लिखा होता तो 0 लिख देता। यहाँ पे कोई ये अनंत के अलावा कोई नंबर, कोई डिग्री भरी होती, कोई कोण भरा होता तो मेरा उत्तर खुल के आता कि नहीं आता? मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, बात समझिएगा। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि इसका उत्तर जो होगा वो -1 से +1 के बीच कोई परिमित संख्या होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका उत्तर -1 से +1 के बीच में एक ही हो। अब भी नहीं समझा? अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो -1 से +1 तक होगा, लेकिन ये सेवर नहीं कह सकता नहीं एक ही होगा। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब कि ये दोनों आपस से बराबर नहीं। बात करता, ये समझ में नहीं आया? नहीं आया तुम लोग समझ में? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। ये कंटिन्यूअस कब होता? जब इसका उत्तर कितना आता? 1। तो इसका उत्तर 1 तो आ सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ो है। ये अपना उत्तर कहां से कहां तक देगा? -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब कि 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर नहीं भी हो सकता। नहीं होने का मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो बिल्कुल सेवर तो है नहीं कि नहीं एक ही होगा। लिखेंगे। अरे समझ में नहीं आया क्या तुम लोगों को? 0 सॉरी f0 बराबर f0 माइनस, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन कर लेंगे। साइन वाला इसी तरह तमाशा लगेगा, यहाँ फिर साइन अनंत हो जाएगा, अब फिर वो उत्तर -1 से +1 के बीच देंगे। सेम दोनों क्वेश्चन लगेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो कौन क्वेश्चन कराऊं। तो साइड लगा लो मार्क में। भैया ये समझ में ना आए तो फिर बता दूं। मैंने इसमें लिखा है इसका उत्तर -1 से +1 के बीच कोई परिमित संख्या होगी। कोई परिमित संख्या का मतलब ये नहीं कि एक ही होगी, एक के अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होगा तो ये बराबर नहीं होंगे, तो डिसकंटिन्यूअस होंगे। अब सुनिएगा, आगे बढ़ाता हूं गाड़ी। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 25 बन जाएगा, 24 बन जाएगा। 25 कर दूं? हाँ 25 देखें। 25 कह रहा है f(x) बराबर mod of x - 3 डिवाइड बाई x - 3, x does not equal 3, 0 पे x बराबर 3। जल्दी करें, कंप्लीट करके लाना है सारे क्वेश्चनों को। कल मैं 5-10 मिनट में डिस्कस कर लूंगा जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। हाँ x बराबर 3 पर फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान f3 बराबर 0, x बराबर 3 पर फलन का मान f3 बराबर 0। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f3 3 माइनस का मतलब 3 - 0 बराबर लिमिट
एच टेंड्स टू 0 F3 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 3 माइनस एच रखो इसमें, 3 माइनस के एच माइनस का 3 माइनस के एच माइनस का 3। अब सुनना 3 से 3 कट गया। इधर सुने ऊपर क्या लिखा है, माड माइनस एच, माड माइनस एच की वैल्यू प्लस एच, नीचे माइनस एच, एस एच कटा, उत्तर कितना आ गया -1। अरे नहीं समझे क्या, तो ये दोनों आपस में बराबर डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिए। ये समझ में नहीं आया क्या, आगे समझ में ना, ऊपर तो माड प्लस एच निकलेगा ना, अरे माड प्लस एच निकलेगा ना ऊपर से, माड माइनस एच की वैल्यू क्या होगी प्लस एच, और नीचे एस एच कटा -1 आ गया, लिमिट रखने नहीं। कुछ डाउट है क्या आप लोगों को, यहाँ कुछ डाउट है क्या? अरे कोई डाउट है तो बताओ। हाँ ये सुनिए, -1 कहां से आया है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये माड माइनस एच की वैल्यू प्लस एच होगी, नीचे माइनस एच। अब सुने, यहां लिमिट ना डालिएगा, लिमिट नहीं डाली जाती जब तक नीचे वाला कट ना जाए। तो यस एच काट दिए, याद आया, यस एच काटे, उत्तर कितना आया -1। अब ये आया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 -1, अब एच का टर्म ही नहीं बचा तो लिमिट अपने आप हट गई। तो रीजन लिखेंगे चूंकि F3 डज नॉट इक्वल F3 माइनस, इसलिए x बराबर 3 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है। हाँ अब कौन सा क्वेश्चन करूं यार, ये x cos 1/x वाला तो एक बता चुका हूं ना, x sin 1/x का है, कहीं था, कहां था क्वेश्चन, साइन वाला एक था ना यार। सत्ताईस करूं, 27, हाँ अंतिम क्वेश्चन 27 नंबर, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, कैमरे की बैटरी खत्म होने वाली। x cos 1/x, x डज नॉट इक्वल 0, और 0 पे x बराबर 0 है, लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान f0 बराबर 0, फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f0 माइनस लिमिट हाँ 0 माइनस एच इसके अंदर डालो, 0 माइनस एच कॉस 1/0 माइनस एच। अब सुनना ध्यान से, देखो इधर देखना नहीं फिर कह दोगे क्या तमाशा है, ध्यान से सुनिएगा। देखो कास माइनस थीटा हुआ कास थीटा, अब मैं लिमिट डालूंगा तो एच की जगह 0 डाला, यहाँ एच की जगह 0 डाला तो -0 गुणे और ये कास अनंत बन गया, क्या समझ गए? अब सुनिएगा, कास अनंत की वैल्यू कभी अनंत नहीं होती, पहली बात तो ये दिमाग से हटा दो। इसका उत्तर कितना होगा, -1 से +1 के बीच कोई परिमित नंबर होगा, और -1 से +1 के बीच कुछ भी होगा 0 के साथ गुणा होगा, वैल्यू अब भी नहीं समझ में, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। अब लिखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के f0 प्लस 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब फंक्शन रखूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h cos 1/0 प्लस h। अब सुनिएगा फिर से वही कहानी हो जाएगी, 0 गुणे कास अनंत, और 0 गुणे कास अनंत 0 होता है, क्लियर? अरे 0 गुणे कास अनंत फिर नहीं हो गया, फिर 0 आ गए, तीनों वैल्यू आपस में क्या है, देखो चूंकि f0 बराबर f0 माइनस बराबर f0 प्लस, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो कल के लेक्चर में सीट 5.11 कल बताएंगे, डिफरेंशियबिलिटी बताएंगे, अवकलनीयता कैसे चेक करना है।